एक आश्रम का दृश्य है। आश्रम, प्राचीन समय में आश्रम पद्धति थी, गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी। पहले बच्चे आश्रम में पढ़ने जाते थे, गुरुकुल में पढ़ा करते थे। तो वहां के जो कुलाधिपति थे उनका नाम था बोधाचार्य। आज उनके चेहरे पर गंभीरता है, मतलब चेहरा खुश नहीं है, तमाया हुआ है, गुस्से में है। उनके सामने दर्जनों शिष्य खड़े हुए हैं और गुरु की यानी बोधाचार्य की और सभी शिष्यों की एक के ऊपर ही नजर टिकी हुई है। और उस शिष्य का नाम आर्यन कुमार है। वो थोड़ा मन चला था, चंचल था, छोटी मोटी गलतियां तो ऐसे ही करता रहता था, लेकिन आज कुछ ऐसा अक्षम्य अपराध कर दिया जिससे गुरुजी को बड़ा क्रोध आ गया। बोधाचार्य को गुस्सा आ गया कि ये क्या किया इसने। तो गुस्से में थे ही, तो उन्होंने अपने जितने दर्जनों शिष्य खड़े हुए थे, तो एक घोर गर्जन करते हुए यानी तेज आवाज में बोलते हुए कहा, ये दंड का पात्र है, दंड का पात्र है। और इसने जो गलती करी है इसके लिए क्या दंड देना चाहिए, क्या दंड होना चाहिए, तुम बताओ। पहले तो सभी आपस में फुसफुसाने लगे। थोड़ी देर के बाद स्पष्ट स्वर में आने लगे। एक ने कहा कि गुरुजी, इसको पहली सजा मेरे हिसाब से देनी चाहिए कि आश्रम में जो पानी लाया जाता है हम सभी लाते हैं, और जो जलाशय है, जो सरोवर है, जो झरना है वो दूर है, तो इसको वहां से पानी लाने की, अभी तो हम सब मटके लाते हैं मिलकर के, ये अकेला पानी लाए, ये इसको सेवा दी जाए, पानी की सेवा। दिन भर चलेगा, पता लग जाएगा। दूसरे शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मेरे हिसाब से इसको जंगल से लकड़ियां काटकर, सूखी लकड़ियां बीनकर या सूखी लकड़ियां काटकर लाने का सेवा दी जाए। जब वो कुल्हाड़ी चलाएगा भरी गर्मी के अंदर, पता चल जाएगा, सारी हड्डियों की अकड़ निकल जाएगी। तीसरे शिष्य ने कहा कि गुरुजी, ये जो सेवाएं देनी है वो दीजिए, लेकिन इसको रात को भी चैन से नहीं बैठने देना। रात को आश्रम की चौकीदारी की सेवा दो, दिन भर बिजी उसमें रखो, रात को भी जगाओ इसको, ताकि इसकी अकड़ ढीली हो। तो गुरुदेव बहुत बड़े ध्यान से अपने पके हुए शिष्य, जो पक्के थे, पके हुए शिष्यों की सधी हुई वचनावली सुन रहे थे। अब जो जो बोलते जा रहे त्यों तो चेहरा और तमतमाता जा रहा। तो उखड़े हुए स्वर में बोले, उखड़े हुए स्वर समझ लीजिए, बिगड़े हुए स्वर समझ लीजिए। उखड़े हुए स्वर में बोले, आश्रम के लिए जल भर कर लाना
आश्रम के लिए लकड़ियां काट कर लाना, आश्रम की चौकीदारी करना, ये तुम्हारी नजरों में दंड है? ये दंड है तुम्हारी नजरों में? जल लाना, लकड़ी लाना, चौकीदारी करना, ये दंड है? अबे मूर्खानंदो, ये दंड नहीं, ये सेवा है। तुम सेवा को दंड समझते हो। माथा पीट लिया। इसका मतलब तुम ये सभी जो सेवाएं करते हो दंड समझ के करते हो। अब मुझे इसके ऊपर अफसोस हो रहा है या तुम्हारे ऊपर अफसोस हो रहा है? आज पहली बार सुना। ऐसे हमारे कई जैन संत भी नियम दे देते हैं, 5 समायिक का दंड है। बस समाय, मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। कईयों ने कहा जी हमको जी दंड की 5 समायिक करनी है। उन्होंने कहा समायिक का कोई दंड नहीं दिया जाता। ये दंड नहीं, ये तो साधना है। ये कौन सा दंड कहलाता है? लेकिन संत बोलने में बोलता बोलता चला जाता है कि जो साधना है उसको भी दंड कह दिया गया है। तब गुरु ने कहा, गुरु घर के लिए पसीना तो क्या, खून की बूंद बहाना भी परम सौभाग्य की बात है। परम सौभाग्य की बात है। और ये तुम जानते नहीं कि गुरु घर में तिनका जितना, तिनका कितना होता, तिनके भर की सेवा कोई शिष्य करता है तो गुरु तुम्हारे लिए कृपा की बरसात बरसा देते हैं। एक तिनके भर की सेवा करने पर गुरु कृपा की बरसात कर देते हैं। ये तुम्हारी दंड मुझे समझ में नहीं आए। मैं दंड दूंगा इसको कि आज से इसकी सभी सेवा कार्य छीन लिए जाएं। कोई सेवा नहीं करेगा ये यहां की। और इसको नमक भर, जैसे रोटी में या सब्जी में नमक डालते, नमक थोड़ा सा तो डालते हैं, नमक भर की सेवा करने का इसका अधिकार नहीं रहना चाहिए। इसे बैठे बैठाए भोजन कराओ जैसे मेहमानों का कराते हैं, और जिस पत्तल में खाए वो भी उठाने मत देना इसको, क्योंकि वो पत्तल उठाकर रखना भी सेवा में आ जाता। वो भी नहीं, इसको सेवा ही नहीं करवानी। इसके सेवा के सभी अधिकार छीन लिए जाएं। बैठे बैठाए खिलाओ इसको। तो कहते कि ये बात सुनकर आर्यन कुमार हिल गया और बच्चों की तरह रोने लगा। कहा कि आप मुझे पीट लो, मार लो, लेकिन मेरे सेवा का अधिकार मत छीनो। मैं सेवा किए बिना नहीं रह पाऊंगा, और जो भी मैंने कुछ भी किया है उसकी मैं क्षमा याचना करता हूं, लेकिन मेरे सेवा का अधिकार मत छीनो। रोता रहा। कहानी पूरी हुई। क्या किया गुरुदेव ने वो बात अलग है, पर लेकिन आपने गौर करना कि हमारे में से अधिकांश, इसको कहते मन चला, इसको कहते मनमुखी। आदमी अपनी मन की इच्छाएं पूरी करना चाहता है, लेकिन मनमुखी नहीं। गुरमुखी बनने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता।
मन तो कहेगा ये मौज कर, ये कर, वो कर, लेकिन जब हम सेवा को दंड समझने लग जाएं, सामायिक साधना को जब हम दंड समझने लग जाएं, यानी क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है, कभी तुम भी चेक करना, आदमी को सामायिक करते हुए उबासियां आ जाती हैं, लेकिन पाप करते वक्त उबासियां नहीं आती उसको। ये मन की बहुत बड़ी चालाकी। माला फेरते फेरते नींद आ जाती है, लेकिन कोई कामुक दृश्य देखते हुए नींद नहीं आती। कुछ गलत काम, चुगली करते वक्त और निंदा सुनते वक्त नींद नहीं आते। हाँ, ये देखा, किसी की निंदा चल रही है, कान यूं लग जाते हैं। हाँ, दोबारा बोलना, क्या बोला, मतलब आती हुई नींद चली जाती है। ये जो चीज है, ये चेक किया करो आप अपना, कि अच्छे कार्यों में मुझे कुछ बोरियत आती है,